दा वाली आ गया, दुनिया दा वाली आ गया, दुनिया दा वाली आ गया गुरुदेव प्यारा, दुनिया दा वाली आ गया गुरुदेव प्यारा है, दुनिया दा वाली आ गया गुरुदेव प्यारा है। सतगुरुदेव जी महाराज परम पूज्य गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में महापुरुष हैं, देश के भी विदेशों के भी, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से इतनी बड़ी संख्या में महापुरुष पधारे हैं जिनकी बहुत लंबी सूची है, उन सबको नमन। और आप जो इस महाआलोक को, महाकृपा को ग्रहण करने के लिए सौभाग्य से यहां पधारे हैं, क्योंकि जिन पर प्रभु की महाकृपा होती है उन्हें ही प्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं। आप सब सौभाग्यशाली भाई बहन हैं जो प्रभु की कृपा से प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में आए हैं। अब जो स्वागत की महाप्रक्रिया है उसको मैं संक्षिप्त रूप से आपके चरणों में रखूंगा। अपने घरों से, अपने मंदिरों से पुष्पों को बटोर के अपने हृदय की कुंजी में रख के आप तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। और अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी के श्री चरणों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। अब मेरी प्रार्थना है कुरुक्षेत्र की एडिशनल सेशन जज परमादरणीय डॉक्टर नीलिमा शांगला जी, अब मेरी प्रार्थना है एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट परमादरणीय श्री नरेश कुमार सिंगल जी, और अब मेरी प्रार्थना है हमारे अग्रज इंग्लैंड से पधारे हुए परमादरणीय श्री हरदयाल जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है हम सब प्यासे भाई बहनों की प्यास शांत करें, महाअमृत प्रदान करें। भगवान श्री नारायण की, कृष्ण की इस पावन धरती कुरुक्षेत्र के इस प्रारूप की धरती, जिला कुरुक्षेत्र के इस विशाल जो पूरे विश्व में वंदित है और अनंत अनंत शास्त्रों में जिनकी महिमा, जिनका बखान ऋषियों ने, मुनियों ने किया, इस धरती की आभा, इसके आसपास का पूरा अलौकिक वातावरण, यहाँ के रहने वाले, आसपास के, अम्बाला के,
पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, अनंत अनंत देशों के भक्तजन, विद्वान, मनीषी, दार्शनिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वे अनंत अनंत बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित अनंत अनंत न्यायाधीश, अनंत अनंत सरकार के विभागों के अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों के विभागाध्यक्ष, अनंत अनंत मुख्यमंत्रियों के संबंधी निजी प्रारूप के रहने वाले और अनंत शांति से दूर छुप के बैठे सिद्ध योगी जो साधारण परिवेश में आपके पास बैठे हैं, लेकिन ऐसे साधारण बैठे हैं आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी शक्तियों के, कितनी प्रारूपों के ये स्वामी हैं। जब भी जगत में हम कुछ दिखाते हैं तो दिखाने का अर्थ है ये व्यक्ति गरीब है, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है या स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब हम किसी पद को, नाम को चाहते हैं, जब हम किसी बात से भयभीत हो जाते हैं, कांपते हैं, डरते हैं या डराते हैं, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि ना काहू को भय देत ना भय मानत आन, कहे नानक सुन रे मना संताई को जान। जो भयभीत नहीं होता और जो भय भी नहीं देता किसी भी प्रकार से, इतना सरल है। जो सरलता है वो बड़ी शक्ति का प्रतीक है। साधारण आदमी सरल नहीं बन सकता, सहज नहीं बन सकता। कुछ बन तो सकता है लेकिन कुछ ना बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए परमात्मा हमारी समझ में नहीं आता कि है भी या नहीं, क्योंकि परमात्मा कुछ भी नहीं बनता, समझ में भी नहीं आता, इतना भी नहीं बनता कि विज्ञान की सोच से पार है। विज्ञान भी कई बार नकार देता है कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि वो नजर भी नहीं आता। किसी माइक्रोस्कोप से, किसी भी प्रकार के प्रारूपों से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी प्रोटॉन से, किसी न्यूट्रॉन से उसे गीला नहीं किया जा सकता। गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुषति मारुता। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी यही कहा है कि ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। इसी तरह कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हो वला हो आहद अल्हाद सबुद युल्द उलम याकुल हो कोफो बनाहद के बे चश्माने दिल मबी जुज दोस्त हर चे बीनी बिदा के मजरे होस्त। समझ से पार है, दिमाग से पार है, मन से पार है, बुद्धि से पार है, और सब दिमागों को बनाने वाला है। किसी भी आदमी को नहीं लगता, सभी कहते हैं कि ये मेरा तन, ये मैं, ये मेरा दिमाग, ये मेरी आंख, ये मेरा सुंदर रूप। किसी के अंदर भी नहीं आता कि ये दिया किसने है, ये बनाया किसने है। हमें दिखता है, ये टेंट दिखते हैं, ये माइक दिखता है, ये प्रारूप दिखते हैं, मकान, कार, हमें लगता है इसका कोई निर्माता है, ये बनाने वाला है। ये घर किसका है? फलां का। ये जमीन किसकी है? फलां की। कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि ये हाथ किसका है, ये चेहरा जिसके लिए हम भटकते हैं, भटकाते हैं, स्त्री बन के, पुरुष बन के आकर्षण का जाल फैलाते हैं कि हमारे पीछे एक जाल फैले और हम भटकते हैं, हम भटकाते हैं। लेकिन परमात्मा पता भी नहीं लगता, जो इसका नियंता है, जो इसका डायरेक्टर है, जो इसका प्रोड्यूसर है, उसका पता भी नहीं लगता कि वो है भी या नहीं। इतना सूक्ष्म वेदों ने कहा है। और ऐसे सरल अस्तित्व के स्वामी ऋषि यहां बैठे हैं, आपके सामने आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये संत है। ऐसे फटे से कपड़े हैं, ऐसे कैसे चेहरा है, कैसे हाथ है, कैसे पैर है, ऐसे सरल रूप से बैठे अनंत ऋषि महात्मा, अनंत विद्वान, अनंत दार्शनिक, अनंत प्रतिभाओं से संपन्न और संगीतकार आपके सामने पंडित देव दिलदार जी, विद्वता की प्रतिमूर्ति,
विनम्रता की प्रतिमूर्ति, प्रेम की, सच्चाई की, हृदय की विशालता की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय अरुण गोविल जी, वे अनंत अनंत प्रारूपों से आए। हमारे जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके नज़दीकी संबंधी, और भी हरियाणा के सीएम साहब के नज़दीकी, दिल्ली के, भारत के प्राइम मिनिस्टर के, भारत के राष्ट्रपति के, अमेरिका से आए अमेरिका के राष्ट्रपति के बड़े नज़दीकी प्रारूप से रहने वाले, ऐसे अनंत अनंत विद्वता की पूर्ण मूर्तियाँ, बड़े बड़े टीवी चैनल के अधिष्ठाता, पत्रकार, अनंत प्रारूपों से जो आप सभी आए हैं। नाम भी लेना तो नाम लेने में ही पूरी रात बीत जाती है। आप इतनी विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय वर्मा जी ने कहा, ये सभी जगत का प्रश्न है, सभी संसार का प्रश्न है, सभी की ये अंतर प्रज्ञा है, सभी की ये भावना है कि हमारी प्यास कैसे बुझे, हमारे दुख कैसे हटे, हमारे संकट कैसे हटे, हमारा ये जो भटकाव है ये रुके कैसे, तन के, मन के, धन के। किसी का तन ठीक है तो भटकाता है, वो सुंदरता उसको कहां से कहां ले जाती है। किसी का मन प्रबल है, शक्तिशाली है, विद्वान है, दार्शनिक है, पत्रकार है, विद्वता से भरा है, तो वो भटकता है, तो वो भटकाता है। किसी के पास अथाह संपत्ति है, धन है, तो भी भटक रहा है गरीबी की तरह। जितनी गरीबी अमीरों में देखेंगे आप गरीबों में नहीं देखेंगे। इतने भूख से व्याकुल उनका अंतर है, चेतन है। सब कुछ होने के बाद भी लगता है सिकंदर की तरह कुछ नहीं है। सिकंदर ने कब्रों में मुर्दों से भी पैसे निकाल लिए थे कि मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मेरे समान कोई ना हो। जैसी ये मेरी कारें हैं, जैसे ये मेरे हवाई जहाज है, जैसे ये मेरी चीजें हैं, ये किसी और की ना हो, और जितना मेरे पास संपदा है ये किसी और की ना हो, मेरी हो। स्त्रियां सुंदर मेरे पास हो, मकान सुंदर मेरे पास हो, सोना मेरे पास हो, हीरे मेरे पास हो, जो कुछ भी जगत का है शक्ति मेरे पास हो। ये सभी के अंदर ये भाव है कि मेरी प्यास कैसे बुझे, मेरी भूख कैसे बुझे। मैं ये जो तड़फ रहा हूं भूख में कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो मेरी भूख कैसे मिटे। ये जो भूख का प्रारूप है, प्यास का प्रारूप है, ये प्रभु की कृपा से उसका जो अनूठा लोक है मैं आपको दे रहा हूं। आपकी धन की भूख है तो उठा लेना, आपके हाथ थक जाएंगे उठाते उठाते, इतना धन आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपकी आवाज, ये मूर्खता का प्रतीक है।